आने वाले कुछ सालों तक ऐसी ही सरकारें रही और ऐसा ही मुख्यमंत्री अगर मध्य प्रदेश के पास रहा तो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग खत्म होने की कगार में चला जाएगा। कुछ सरकारी स्कूलें बचेगी जिसे शायद पुरातत्व विभाग अपने कब्जे में ले लेगा। ऐतिहासिक दर्जा उन्हें मिल जाएगा। लोग वहां सिर्फ सेल्फी लेने जाएंगे, लोग वहां सिर्फ प्रदर्शनी करने जाएंगे, बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश ने जो कीर्तिमान वर्तमान में स्थापित किया है, इस कीर्तिमान के बाद अब दावा किया जा रहा है कि सरकार बहुत तेजी से, मध्य प्रदेश सरकार बहुत तेजी से पूरे भारत में इसको लेकर एक विख्यात और कीर्तिमान खुद को स्थापित करना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का सबसे चहेता और सबसे करीबी नेता मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 2023 में उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तो नियुक्त किया गया, इस आशा से कि मध्य प्रदेश को इस गर्त से ऊंचाई तक ले जाएंगे। लेकिन आज एक ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई है जिस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जितनी स्कूलें पूरे देश में बंद हुई हैं, उससे आधा स्कूल तो मध्य प्रदेश के मोहन मुख्यमंत्री साहब ने ही बंद कर दिया। लगभग 4700 स्कूलें पूरे भारत में सरकारी स्कूलें बंद हुई हैं और 4700 में से लगभग 2300 से ज्यादा स्कूलें मोहन यादव जी ने बंद कर दिया है। स्कूलें बंद हो जाएंगी, सरकारी स्कूलों का खर्चा बचेगा, सरकारी स्कूलों में पदस्थ टीचरों को सैलरी देनी नहीं पड़ेगी, बहुत सारा खर्च बचेगा, सरकार के खजाने में बोझ कम आएगा। इसलिए स्कूलें क्या बंद की जा रही हैं। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो जैसे मैंने कहा कि पुरातत्व विभाग ले लेगा, प्रदर्शनी में उन स्कूलों को सिर्फ शामिल कर दिया जाएगा कि ये सरकारी स्कूल है भाई, यहाँ आकर आप सिर्फ देख सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, बच्चे पढ़ेंगे नहीं। ऐसी ही एक रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा जिस रिपोर्ट को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। मध्य प्रदेश क्या स्कूल शिक्षा विभाग को खत्म करना चाहता है? स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की जो कुर्सी है वो धीरे से हट जाएगी। उस कुर्सी पर आने वाले वक्त पर क्या कोई नहीं बैठेगा? दावा तो किया जाता है, लेकिन क्या सिर्फ आने वाले वक्त पर चुनावी एजेंडे में सिर्फ स्कूली व्यवस्थाएं रह जाएंगी? सरकारें दावा करती हैं कि स्कूली व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, बच्चों के पढ़ने लिखने का जो माध्यम है स्कूल है और स्कूल को लेकर सरकार सजग है, सक्रिय है। लेकिन वास्तविक दावे ने सरकार की पोल खोल कर रख दी है। UDISE और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में देश भर में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। इसमें से सबसे ज्यादा स्कूल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बंद हुए हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में स्कूल बंद हुए हैं। जो रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं ये कहीं दूर जाकर तलाशने की जरूरत नहीं है। गूगल में आप लिखेंगे कि सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल बंद होने वाले राज्य का नाम बताइए, तो वो लिख देगा कि कितनी स्कूलें कहां बंद हुई हैं। 10 साल का आंकड़ा, देश में पिछले 10 साल में हर रोज औसतन 25 सरकारी स्कूलें बंद हुई हैं। एक साल की गिरावट हालिया रिपोर्ट यानी 25-26 के मुताबिक एक साल में देश भर में 4791 स्कूल कम हुए हैं, जिसमें से अकेले मध्य प्रदेश में 2426 स्कूल बंद हुई हैं। ये कीर्तिमान मोहन यादव जी ने स्थापित किया है। 4791 पूरे देश में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में 4791 स्कूलें बंद हुई हैं, जिनमें से एक अकेला मध्य प्रदेश 2426 स्कूल बंद कर कीर्तिमान स्थापित किया है, अपने नाम को जग जाहिर किया है। मुख्य वजह है स्कूल में बच्चों की कम संख्या होना और पास के दूसरे स्कूलों में उनका विलय करना। इसके अटल निजी प्राइवेट स्कूल की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रमुख वजह यह है कि स्कूलों में जो सरकारी स्कूलें हैं वहां बच्चे बहुत कम हैं। दूसरी वजह है कि नजदीक में स्कूल है और तीसरी वजह है कि प्राइवेट स्कूल लगातार बरसात के कुकुरमुत्ते की तरह खुल गए हैं। घर घर में स्कूल खुल गए हैं। इस वजह से सरकारी स्कूल की जरूरत किसी को नहीं है। इसलिए सरकार लगातार अपने बजट, अपने खर्च को कम करने के लिए लगातार स्कूल बंद कर रही है। इतनी ही सिर्फ रिपोर्ट नहीं है भाई,
अभी हाल ही में विधानसभा में एक जवाब प्रस्तुत किया गया है, उस जवाब को भी मैं बताऊंगा। उस दावे ने तो भाई मध्य प्रदेश की पूरी बखिया ही उधेड़ दी है यार। स्कूल शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, ऐसी सैलरी और मलाई खा रहा है। 6 साल में 28 लाख बच्चे गायब, 10 साल में 32,000 स्कूल बंद। सरकार ने बताई एमपी में स्कूल शिक्षा की स्थिति। 28 लाख बच्चों ने छोड़ी सरकारी स्कूल का साथ। कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल पर लिखित जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने जो आंकड़ा पेश किया है वह सरकारी शिक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाती है। वर्ष 2020 और 21 से लेकर 26 और 27 के बीच 1 से 12 तक के नामांकन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसमें सबसे बड़ा झटका प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा यानी 1 से 8 को लगा है, जहां 25.40 लाख बच्चों का नामांकन कम हुआ है। वहीं कक्षा 9 से 12 के बीच करीब 2 लाख छात्रों की संख्या घटी है। नामांकन में आई इस भारी कमी के चलते प्राथमिक विद्यालय का ताना बाना बिखर रहा है और पिछले 10 साल में सरकारी प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1,14,237 से घटकर 81,663 पर आ गई है। यानी लगभग कहा जाए तो 20,000 से भी ज्यादा स्कूलें कुछ ही सालों में सरकार ने बंद कर दिए। इस वजह से कि सरकार अपने बजट को बचा रही है, सरकार पैसा बचाने में जुट गई है। हजारों स्कूलों में गिनती के छात्र, नियमित शिक्षकों का अकाल। प्रदेश के हजारों स्कूल अब केवल नाम मात्र के रह गए हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार राज्य में 6,082 स्कूल ऐसे संचालित हो रहे हैं जहां 10 से भी कम छात्र नामांकित हैं, जबकि करीब 13,820 स्कूलों में बच्चों की संख्या 20 से कम है। शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होने का एक बड़ा कारण नियमित शिक्षकों की घटती संख्या को भी माना जा रहा है। वर्ष 2016-17 में जहां प्रदेश भर में 3,45,043 नियमित शिक्षक कार्यरत थे, वहीं 2025 और 26 में यह आंकड़ा सिमट कर 3,19,826 रह गया। नियमित शिक्षकों की जगह व्यवस्था को अतिथि शिक्षकों के भरोसे ढकेला जा रहा है, जिनकी संख्या 63,986 से बढ़कर 81,563 पहुंच चुकी है। शिक्षकों की व्यवस्था और स्कूल की पूरी जिम्मेदारी अतिथि शिक्षकों के भरोसे है और इसलिए यह है कि स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे हैं क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही है। बच्चे स्कूल जाते हैं, घर लौट आते हैं, माँ बाप को लगता है पढ़ाई नहीं होती है तो प्राइवेट स्कूलों में ले जाकर उनका दाखिला करा देते हैं। लेकिन सरकार को इसी को लेकर सबसे बड़ी राहत है कि आप सब लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिला दीजिए। स्कूलें खाली हो जाएंगी तो मैं स्कूल बंद कर दूंगा, यही सरकार चाहती है। इस वजह से कि सरकार के ऊपर स्कूल का मेंटेनेंस आता है, स्कूल के जो शिक्षक हैं उनका बकायदा सैलरी, वेतन, भत्ता सब कुछ देना पड़ता है। सरकार के दावे और वादे को बेनकाब करता है। सवाल यही है कि क्या आने वाले वक्त पर कुछ सालों में सरकारी स्कूल ऐतिहासिक दर्जा प्राप्त करेंगी? क्या उन्हें पुरातत्व विभाग लेकर प्रदर्शनी में शामिल कर देगा? सीएम साहब से मेरा सवाल है, कब तक और कितने स्कूल बंद हो जाएंगे? आंकड़ा आपके पास तो होगा, निश्चित तौर पर आप दीजिएगा। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।